के खिलाफ न्याय हेतु जंग का ऐलान राजेंद्र पाल गौतम जी के समर्थन में आए हैं। जी बताएं बहन जी, क्या कहना चाहेंगे इस समय? कहना क्या चाहूंगी, मैं ये कहना चाहती हूँ अपने देशवासियों से कि ये कब तक चलता रहेगा और मनवादियों की जो सोच है तुम कब तक पूरी करते रहोगे। ये जो मतलब मनवादी जो चाहते हैं, आखिर कब तक हमारे देश में ये चलता रहेगा। जब शिक्षित नहीं थे तब मतलब मजबूरी थी, आज शिक्षित होने के बाद भी लोग मजबूर तो नहीं है, तो फिर ये कैसी मानसिकता गुलामी है कि मतलब जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। क्या हमारा संघर्ष ही चलता रहेगा? क्या हम कभी पूरी पावर से और पूरी आजादी के साथ काम नहीं कर पाएंगे? करेंगे, कर पाएंगे, लेकिन तब जब हम लोग एक हो जाएंगे। जब हम लोग एक हो जाएंगे यानी कि मतलब मुस्लिम और दलित, जिनको ये लोग दलित कहते हैं, मुस्लिम और दलित। साल हो गए देश को आजाद हुए, क्यों नहीं हो पाए? देखो स्थिति ये है कि मतलब बनिया तो तुम जानते हो, बनिया और नहीं, वो बनिया की बात नहीं कर रहे हैं, बहुजन समाज के सिंबल की बात कर रहे हैं। मैं वही बात कहना चाहती हूँ, बहुत कमजोरी थी नहीं हुए थे पैसे की, जब एक कमजोरी होती है ना, और कुछ मानसिकता की कमजोरी, कुछ पैसे की कमजोरी, कुछ मानसिकता की कमजोरी, इसलिए एक नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन आज ना पैसे की कमी है और ना मानसिकता की कमी है और ना शिक्षा की कमी है। फिर आज तो मजबूत जिस तरह से मतलब आज हम पीड़ित हो रहे हैं, बार बार अगर इसी तरह पीड़ित होते रहे तो कोई जीने का मकसद नहीं है। रेशमा जी, 80% से ज्यादा बहुजन है देश के अंदर, कोई बड़ा नेता नहीं है आज संसद के अंदर। हाँ, तो हमारे अंदर जो है ना, अब तक एका नहीं था, अब तक हम इस तरह एक नहीं होते थे। अब तक हमारी मानसिकता जो थी वो हम लोगों में सब यही घुसी थी। ये तो वाल्मीकि है, इसको छूने से नहीं, अभी भी एक कहाँ नजर आते हैं आपको? राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ कौन से भाजपा के बहुजन समाज के नेता आकर के खड़े हुए हैं, या उनके खुद के पार्टी के जो बहुजन समाज के और जो विधायक है वो कहाँ खड़े हैं उनके साथ? सर वो है कि मतलब अभी जिस सरकार में है वो सरकार को तुम जानते हो, जो मतलब लोग बैठे हुए हैं किसकी है? अभी मनवादियों की सरकार है। मनवादियों की सरकारें, हमारी सरकारें तो है नहीं, क्योंकि जितनी भी सरकारें हैं वो अभी तक मनवादी सरकार है। जो हमारी अपनी एक बहुजनों की सरकार थी वो भी मनवादी सरकार हो गई। मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं बीजेपी से 3 तलाक वाले मैटर पे। अब जब आप मीडिया दिखाएगी, भाई मीडिया वाले नहीं दिखा पाते हैं ना, जब मीडिया दिखाएगी तभी तो पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा, वरना कैसे कोई कह देगा कि महिला मतलब उससे बहुत खुश है या मतलब 3 तलाक से खुश है। मौजूदा सरकार कह रही है। अब सरकार के कहने से क्या, सरकार तो क्या क्या नहीं कह रही। आप खुश है कि नहीं? आप खुश है 3 तलाक से? मैं तो खुश हूँ। अच्छा, मैं तो खुश हूँ, क्योंकि जो इंसान अगर शराब पीता है, जुआ खेलता है, उसके साथ शादी पूरी जिंदगी क्यों बिताएं हम कमजोर औरत है क्या? क्यों बिताएंगे हम? 3 तलाक दे रहा, तलाक दे दे, वो नहीं दे हम तो खुद दे देंगे उसे। क्यों बिताएंगे हम उसे शराबी के साथ में? क्यों जुहारी के साथ में बिताएंगे? क्यों मतलब अच्छा इंसान होगा तो बिताएंगे। असली मुसलमान जो है वही है जो बीजेपी के साथ है। ऐसे कहने से क्या होता है? दामाद है, जो उनके दामाद है ना वो उनके साथ है, असली मुसलमान नहीं। जो उनके दामाद है वो उनके साथ है। हाँ सही साहब, जनता की यूनिटी के लिए क्या विकल्प हमारे पास बचता है? क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज देख लो, अगर आरएसएस वालों की ये पार्टी नहीं होती, बी टीम नहीं होती, तो आज आम आदमी पार्टी, तो ये दोबारा जो है ना, ये जो गौतम जी के साथ हुआ है ना, ये किसी हालत में नहीं होता। जो चोर हैं, जो जेलों में हैं, जो इधर उधर हैं, उनसे इस्तीफे नहीं लिए गए। उनसे इस्तीफे क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि वो उनके सब अपनी ही मिली भगत, अपनी ही कौम, अपनी जाति के आरएसएस वाले हैं वो सब। तीसरी आजादी की जरूरत है देश को। देश को तीसरी आजादी की जरूरत है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? मतलब अगर हम इतने आंदोलन पर चढ़े हुए हैं, हम इस कदर मतलब रोडों पर आए हुए हैं, तो हमें खुशी नहीं लग रही है? जैसे मतलब वो एसीओ में बैठे हुए हैं, हम हमारे जो लोग हैं मतलब जितने बहुजन समाज है, वो तमाम सड़कों पर जो उतर आ रहा है, बार बार जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, इसका रीजन क्या है समझ ही नहीं पा रही जनता। फिर बार बार अब ईवीएम का घोटाला है, ये जो ईवीएम का घोटाला है ना, इसकी वजह से आरएसएस जीतती जा रही है। आरएसएस के जो दामा वे हैं
जो मतलब छोटी बहू बड़ी बहू कैसे भी मान लो, छोटी बेटी बड़ी बेटी, जैसे कि मतलब आम आदमी पार्टी या मतलब बीजेपी पार्टी, छोटी बड़ी बहनें मान लो, छोटे बड़े भाई मान लो, या छोटे बड़ी मतलब बहुएं मान लो, बात वही है। स्ट्रीम मीडिया ज्योतिष और धर्म का प्रचार लगातार कर रहा है, क्या ये जरूरी है? देश का हित है क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। और ये 22 प्रतिज्ञा के पाखंड है ये, और 22 प्रतिज्ञा के लिए जो बोला गया है, तो अब ये पहली बार तो है नहीं। अगर तुम कहते हो कि हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं और बाबा साहब की प्रतिमा अपने ऑफिस में लगाते हो, क्या दलितों को या यानी कि जो संविधान को मानने वाले हैं दलित और मुसलमान, उनको बेवकूफ बनाते हो? उनको बेवकूफ बनाते हो उनकी वोट लेने के लिए, खुद जीतने के लिए? मतलब तुम्हारे ही अंदर ज्यादा माइंड है क्या और सब बेवकूफ हैं? अरे जब पढ़े लिखे लोग नहीं थे, शिक्षित लोग नहीं थे, तब मजबूरी थी। आज जो ये रोडों पर उतर रहे हैं, आज जो में जनता मतलब दिखाई दे रही है, हर जगह दिखाई दे रही है, ये पढ़ी लिखी जनता है, अब बेवकूफ नहीं बनेगी। दलित नेता अब तक कहाँ थे, क्यों नहीं आ पाए 75 साल में? कोई नाम तो बहुत बड़े सर बड़े आए, क्यों नहीं आए? कौन हमारी आए? बहन जी नहीं आई थी? कौन? बहन जी नहीं आई थी? मायावती तो दिखी नहीं चुनाव के अंदर। तो अब क्यों दिखाई देंगे? अब हाथी नहीं रहा, अब तो गणेश हो गया। अच्छा, दिखाई इसलिए देंगे। जनता ने भी जवाब दे दिया। हाँ जी, जनता ने हाथ उठा दिए, गणेश जी को नहीं वोट लगानी है, गणेश जी को वोट नहीं लगानी है। सैयद भाई, थोड़ा सैयद भाई से बात कर लें। सैयद भाई, सोचा ये दलितों की पार्टी है, तब तक जनता बराबर बहन जी को जिताती रही, और जब उसको मालूम हुआ, जनता को दिखाई दिया कि मतलब ये गणेश जी बन चुके हैं, हाथी नहीं रहा, अब गणेश जी बन चुके हैं, तो गणेश जी पे ही वोट जो लगाएंगे वो अकेली बहन जी लगाएंगे या सतीश मिश्रा लगाएंगे? 85% हमेशा कमजोर बना हुआ, अभी भी कमजोर बना हुआ है। पावर में आने के लिए क्या विकल्प? विकल्प ये है कि हमें जैसे हमें संगठित होना होगा, जैसे आज मौजूदा हालत में दिखाई दिया है। जिस दिन मतलब गौतम जी ने रैली की थी, उस दिन मतलब दिखाई दिया था, और हर रोज जो बढ़ता जा रहा है, बहुजनों का जितना मतलब वो बढ़ता जा रहा है, इतना ही मतलब हम लोग ये समझ लीजिए कि हम अपनी पावर में पूरे देश में पावर में आते जा रहे हैं। वैसे को वोट करिए ना मुसलमान। क्यों करेंगे ओवैसी को? अरे जो देश के हित में काम करेगा उसको वोट करेंगे, क्यों मुसलमान ही ओवैसी को? अगर ओवैसी संविधान के खिलाफ चलेगा, अगर ओवैसी आरएसएस की मतलब करेगा, तो हमारा क्या ओवैसी हमारा बाप थोड़ा ही लग रहा है, हमारा भाई थोड़ा ही लग रहा है, हमारा पति थोड़ा ही लग रहा है कि हम उसके कहने में चलेंगे, उसके ऑर्डर पे चलेंगे। अगली रणनीति क्या होगी? हमारी तो यही है कि हम संगठित बनेंगे, राजनीतिक बनेंगे, तभी हम जो है बहुजन अपनी जगह है ना। अरे विकास की बात करते हैं। हाँ, तो विकास अगर देखिए, अगर जसोदाबेन से सही टाइम पर वो वहाँ पे उनके साथ रह जाते तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता। संत आदमी आप क्या बात कर रहे हैं? संत, हाँ, कौन सा संत? घर वाले छोड़ रखे हैं। अच्छा, हाँ, घर सही बात है, बीवी को छोड़ रखा है। बीवी को छोड़ने वाला संत हो जाता है क्या? कैसे संत हो जाता है, बता दीजिए, आप हमें बता दीजिए। बीवी को संत छोड़ने वाला संत हो सकता है क्या? अपराधी हुआ, जब वो इस्तीफे के ऊपर आवाज उठाते हैं तो अपने ऊपर भी तो आवाज उठाते हैं। सबसे पहले तो उन्हीं को लागू होती है कि उन्होंने बहन को नहीं, उनको नहीं रखा, बहन यशोदा को, कि मतलब सबसे बुरा तो उन्होंने किया ना। फिर वो 3 तलाक पर आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचा होता। अच्छा, अभी तो मुस्लिम समाज के उस पर आपके हिजाब पर भी वो चोट कर रहे हैं ये लोग। हिसाब मतलब हिजाब पर भी चोट कर रहे हैं, उसको कैसे देखें? हिजाब की बात ये है, मैं भी एक मुस्लिम समाज की बेटी हूँ, मेरी मर्जी है मैं हिजाब ओढ़ूं ना ओढ़ूं, लेकिन हिजाब को मैं कैसे कपड़े पहनूंगी ये सरकार कौन होती है? लेकिन हिजाब पर तो बात करते हैं, घूंघट पर बात क्यों नहीं करते हैं? ये जो दोहरा चरित्र है भाजपा और आरएसएस सरकार का, इसको कैसे देखती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, जितनी मेरी मतलब दूसरी जाति की, हिंदू जाति की बहनें होती हैं, वो सब पर्दा करके चलती है। अब घूंघट में क्या मालूम ये हिंदू है या मुसलमान है? तो औरत है, या तो फिर कह दो कि XYZ, किसी को भी पर्दा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर ये है कि मतलब हम लेडीज हैं, हमें किससे पर्दा करना है, किससे बोलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो कौन होते हैं सरकार वाले
रोकने वाले कि हम मतलब अपना हिजाब ओढ़ेंगे या मतलब हिजाब नहीं ओढ़ेंगे, हम रुपट्टा पहनेंगे, छोटे कपड़े पहनेंगे, बड़े कपड़े पहनेंगे, पूरे कपड़े पहनेंगे, वो कौन होते हैं हम पर आरोप लगाने वाले? हम लेडीज हैं, हमारी अपनी मर्जी है, हम कुछ भी खाएंगे, आजाद देश में रहते हैं और आजाद हैं, हम कुछ भी करें, हमें सरकार कुछ नहीं कहेगी। सरकार के आज के वक्त में सरकार पे मुसलमान है तो आतंकवादी है, अगर सरदार है तो खालिस्तानी है, अगर दलित है तो ये तो मतलब वो नक्सली है। दुनिया भर की आजाद मतलब दुनिया भर का, क्या यही लोग हैं? ये लोग वो लोग हैं जो कल राष्ट्रभक्त हैं, इनको राष्ट्रभक्त कह रहे हो? जब हमारे पुरखे सर्टिफिकेट देते हैं साफी टिकट तो इनका है भाई। जो गद्दार लोग थे, जो माफी मांग रहे थे उस वक्त पर, जब देश में लोग सर कटा रहे थे और मतलब फांसी खा रहे थे, उस वक्त ये लोग अपनी जिंदगी के लिए माफी मांग रहे थे। उनको आज सावरकर वीर बोला जाता है, तो इनसे बड़ा कौन हो सकता है? राष्ट्रभक्त बोला जाता है, वीर सावरकर राष्ट्रभक्त बोला जाता है। माफी मांगने वालों को राष्ट्रभक्त बोला जाएगा तो भारत के जिन्होंने सर कटाए, जिन्होंने गर्दनें कटाई, जिन्होंने फांसियां खाई, तो उनको तो आतंकवादी बोला जा रहा है, उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है, उनको देशद्रोही बोला जा रहा है और तरह तरह के इल्जाम लगाकर उन्हें जेलों में डाल दिया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद रेशमा जी, आपने अपने बहुत अच्छे विचारों को लोगों तक रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।